Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, तमाम व्यूअर्स और तमाम अहबाब जो सवाल भेजते हैं, जो व्यू कर रहे हैं, राय देते हैं, उन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में मैं एक जर्नल मौजू के ऊपर डिस्कस करूँगी। ये मौजू बहुत अहम मौजू है इस हिसाब से कि अगर हम मुख्तलिफ चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में नज़रिया बदल लें, उनको देखने का, उनकी लॉजिक समझ लें, उनको अंडरस्टैंड कर लें, तो हमें कदरे उन चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। जिस तरह एक नॉर्मल चीज़ है पेन, तकलीफ, दर्द। हम में से कोई भी इंसान जो है दर्द बर्दाश्त करना पसंद नहीं करता। हमें मनफी उसके बारे में मनफी हमारे जो तासुरात होते हैं, हम उस दर्द से, उस तकलीफ से भागना चाहते हैं। हर मुमकिन पेन किलर्स लेके उस तकलीफ से बचाव करते हैं। लेकिन बिसाइड दैट कि हमारे जो उस दर्द का हमारे ऊपर क्या असर है या हमारे क्या तासुरात हैं, इससे अलग होके अगर हम सोचें कि दर्द है क्या, तो हमें इस चीज़ की जो नेगेटिविटी है उससे रिलेटेड वो हमारे ऊपर, हमारा जो नज़रिया बदलने से हमारे ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट होगा उसका। अब देखें दर्द क्या चीज़ है। हमारी जिस्म का एक बहुत जो सिक्योर सिस्टम है, जिसको हम अपने जिस्म को, हमारी फिजियोलॉजी जो है, इसको हार्म से बचाने के लिए, तकलीफ से बचाने के लिए फितरी तौर पे ये हमारे जिस्म के गिर्द, जिस्म के एक जो सिक्योर करने का एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। जहां भी हमारे जिस्म को कोई तकलीफ पहुंचती है, कहीं पे भी कोई चीज हार्म करती है, डैमेज करने की कोशिश करती है, तकलीफ पहुंचाना चाहती है, वहां पे ये सिस्टम अलर्ट हो जाता है और हमें दर्द का एहसास दिलाता है। हमें दर्द होती है तो हमें एहसास होता है दर्द होने से कि हम यहाँ पे हमारी बाउंड्री है, यहाँ पे हमारी तकलीफ है कि बढ़ गई है, या यहाँ पे हमें एहसास, वो एहसास हमें दिलाता है कि हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। ये दैट्स इट, ये हमारी लिमिट्स हैं। चाहे हम कुछ भी करें, अगर हम अपने जिस्म को कट लगाने की कोशिश करें या कहीं से कट लगता है, तो जहां पे आपको वो कट दर्द का एहसास होगा, आप वहां स्टॉप कर देंगे एक लम्हे के लिए। क्यों? ये हमारी बाउंड्री है। इसी तरह आप देखें कि इसके बावजूद भी कि अभी ये इतना सिक्योर प्रोटेक्शन सिस्टम हमारे जिस्म के साथ मौजूद है, हमारी जिस्म की साख्त का हिस्सा है, इसके बावजूद भी कि दुनिया में कितनी बड़ी तादाद है उन लोगों की जो खुद को सेल्फ हार्म करते हैं या डैमेज करते हैं अपने जिस्म को, अपने या किसी न किसी तरह अपनी बॉडी के अंदर वो चीज़ें इंजेक्ट करते हैं जो उसको नुकसान पहुंचाने का सबब बनती हैं। आप देख लीजिए, आपको कितनी बड़ी तादाद, जो चाहे वो फैशन के नाम पे हो या बॉडी आर्ट के नाम पे हो या फिर ड्रग्स के नाम पे, सब्सटेंस अब्यूज के नाम पे हो, या फिर वैसे ही सेल्फ हार्म के तौर पे, आपको बहुत बड़ी तादाद आज है जो टीनेजर्स की खास तौर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अपने हार्मोन्स या अपने प्रेशर या जिस्म नफ्सियात को अंडरस्टैंड ना करने के सबब, माहौल या हालात में गुफ्तगू या मामूलात उन चीज़ों में प्रॉपर उन पे ओपन ना होने के सबब वो अपने अंडर प्रेशर आके अपनी बॉडी को सेल्फ हार्म करते हैं, जिस्म पे कट लगाते हैं। एक बड़ी तादाद है उन टीनेजर्स की जो बाकायदा कट लगा के देखते हैं कहाँ कहाँ जिस्म में उन्हें कितनी तकलीफ, कितना उस डैमेज से होता है। इसी तरह आप देखें कि जिस्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ड्रग्स किए जाते हैं, काट के जिस्म के हिस्से किए जाते हैं। इसी तरह जो आर्ट के नाम पे जिस्म को के अंदर, तो ये अगर ये अभी दर्द हो ही ना, अभी दर्द होने के सबब भी ये मौजूद है एक बड़ी तादाद उन लोगों की, अगर ये सिस्टम ही ना हो तो आप सोचें कि कहाँ बात जाएगी। अंदाजा कीजिए जरा कि ये नुकसान कितनी बड़ी तादाद में होगा। इसके बावजूद भी कि आज भी इस प्रोटेक्शन के बावजूद भी आज जो हम लोगों में वो लोग मौजूद हैं, तो जब मौजूद ही ना हो, तो जहाँ पे कंट्रोल लिमिट्स हो ही ना, तो हाल क्या होगा। तो इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए मौजूद होना, अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि हमारी बॉडी जहाँ पे तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो हमें उन चीज़ों को वहां पे खुद को रियलाइज करना चाहिए खड़े होके कि ये चीजें हमारी ऑन प्रोटेक्शन है, वो गलत नहीं है, हमारी सिक्योरिटी है ये। इसी तरह बिल्कुल ये एक सिंपल सी मिसाल है
کہ جس زندگی میں بہت سی ایسے معاملات آتے ہیں. یہ تو ایک فزیکل میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ آپ کی باڈی کے ساتھ ہمارے اوپر کیا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ سوچئے نفسیات کے ساتھ کتنے مسائل ہیں. وہ تو بے انتہا آپ کو مسائل نظر آئیں گے جہاں پہ آپ کی نفسیات پہ بہت برے اثرات جن چیزوں کے ہوتے ہیں وہیں پہ ان کے پازیٹیو سائٹس بھی ہوتی ہیں. لیکن صرف نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جس طرح اس چیز کو کھول کے آپ دیکھیں پورے سین کو کہ یہ چیز آپ کی اپنی سیکیورٹی ہے، اسی طرح جب نفسیات پہ آپ کے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، حالات آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں یا کسی طرح آپ کو ڈیمیج ہوتا ہے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے ان چیزوں کو انڈو کر کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے دوسری سائڈ کیا ہے، ان کا دوسرا کون سی لاجک ہو سکتی ہے، ان کے پیچھے کون سی ایسی پازیٹیوٹی موجود ہیں جن کو ہم بیلنس کر کے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بچا سکتے ہیں. کہاں سے ہماری زندگی ان ایکسپوجرز نے جو ہمارے اتنے جو شفاف ایکسپوجر ہے لائف کے، وہاں پہ کہاں پہ ہماری جو ان کے کہاں پہ لرننگ کہاں ہے ہماری، ہم نے کیا وہاں سے لرن کیا، انہوں نے ہمیں کیا دیا، کون سے ایسی ایکسپیرینس دیے جس نے ہمیں گرو کیا. جب ہم اس طرف آتے ہیں تو ہماری بہت حد تک سفرنگ بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، بہت حد تک ہماری میموری بھی جو نیگیٹو ہوتی ہے وہ ہماری پازیٹیو ہو جاتی ہے اور بہت سی چیزیں ہماری انڈر کنٹرول آ جاتی ہیں. جسٹ ایک جنرل سا موضوع تھا ان چیزوں کو لے کر جو ہمارے لیے نیگیٹو امپیکٹ کرتی ہیں. ہر اس نیگیٹو چیز کا پازیٹیو بھی ہوتا ہے، صرف ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی اسٹرگل اور تھوڑا سا اپنا ویژن جو ہے وائڈ کرنا پڑتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. جہاں ہم ان چیزوں کو بیلنس کرنا سیکھ لیں وہاں پہ زندگی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.